Guys, we use different methods for evaluation और costing of our inventory. ठीक है, जो हमारे पास इन्वेंट्री होती है, जो कस्टमर को हम लोग सेल करते हैं, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं उसकी कॉस्टिंग के लिए, टू व्यू द फ्लो ऑफ कॉस्ट. ठीक है, टू व्यू द फ्लो ऑफ कॉस्ट वी यूज डिफरेंट मेथड्स, एंड वन ऑफ द मेथड इज FIFO मेथड. ठीक है, like we have different methods like FIFO, LIFO and average cost method. ठीक है, so what is FIFO method? FIFO method say that whatever you received first from your suppliers, you have to deliver it first to your customer. ठीक है, whatever you received first from your supplier, you must sell it first. ठीक है, जो आपने सबसे पहले परचेज किया है उसको आपने सबसे पहले कस्टमर को सेल करना है. वाई? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 5 के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये किसी भी ऐसी प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं जो ज़ाया हो जाते हैं ज़्यादा टाइम होल्ड करने से, तो FIFO मेथड यहाँ सूटेबल होगा. क्यों? FIFO यही कहता है जो आपने फर्स्ट रिसीव किए हैं उनको सबसे पहले सेल कर देंगे कस्टमर को, जो लास्ट में रिसीव होंगे वो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री बच जाएगी. ठीक है, वो आपके जो लास्ट के यूनिट होंगे वो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री होगी और आपने वो न्यूली रिसीव किए हुए होंगे. ये जो एंड के यूनिट हैं ये कब रिसीव किए? 15 जनवरी को. तो ये सबसे न्यू यूनिट है मेरे पास ना, क्योंकि ये सबसे लास्ट में रिसीव किया है. तो FIFO ये कहता है यू मस्ट सोल्ड यूर ओल्डेस्ट यूनिट फर्स्ट. ठीक है, जो आपको ओल्डेस्ट यूनिट होगा, जो सबसे पहले रिसीव हुआ होगा, ये ओल्डेस्ट है ना, इसका सबसे पहले रिसीव हुआ तो ओल्ड हो गया, पुराना हो गया. तो वट एवर यू रिसीव फर्स्ट और वट एवर यू रिसीव whatever your units are oldest units, you must deliver it first or release it first to your customer. ठीक है, आपने उन्हें सबसे पहले डिलीवर करना है, रिलीज करना है अपने वेयर हाउस से, सबसे पहले उन्हें रिलीज करना है, कस्टमर को सेल कर देना है. ठीक है, तो हम लोगों ने FIFO के थ्रू करना है ये सारा काम. अभी कॉस्टिंग किसके थ्रू कर रहे हैं? FIFO के थ्रू कर रहे हैं. एक और मेथड है जो LIFO है. LIFO क्या कहते हैं? LIFO ये कहता है जो लास्ट में आए हैं इन्हें सबसे पहले सेल करें, जो ये लास्ट में आए इन्हें सबसे पहले सेल करें, फिर उसके बाद वाले सेल करें, फिर वो सबसे ओल्डेस्ट जो होगा उसको सबसे बाद में सेल करें. ये LIFO मेथड कहते हैं. ये और एक और मेथड है. तो हम लोग सबसे पहले FIFO की बात करते हैं. तो FIFO कहते हैं यहाँ से स्टार्ट करें, ओल्डेस्ट से स्टार्ट करें. जो ओल्ड डेट है आपकी, ओल्ड डेट कौन सी है? 1 जनवरी है. देन ओल्ड डेट है 10 जनवरी. देन ओल्ड डेट है 15 जनवरी. तो सपोज करें कस्टमर को हम लोगों ने 8 यूनिट सेल किए हैं. कितने यूनिट सेल किए हैं कस्टमर को? 8 यूनिट सेल किए हैं. तो अगर मैं पूछूं इन जो 8 यूनिट सेल किए हैं इनकी कॉस्ट क्या बनी? ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ठीक है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ठीक है, तो हम FIFO यूज करेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन सूट्स को देखेंगे, इनको सबसे पहले कस्टमर को भेजेंगे. ठीक है, ये 5 सूट्स हैं, 5 सूट्स कस्टमर को भेज दिए. एक की कॉस्ट कितनी है? 2000. ये कस्टमर को डिलीवर कर दिए हैं. अब फर्दर कस्टमर को देने कितने हैं? 8 देने हैं ना, 5 तो खत्म हो गए. अब हम लोग 3 किस में से देंगे? 3 जो रिमेनिंग डेट्स में सूट्स रिसीव हुए हैं हमें अपने सप्लायर से, उन्हें सबसे पहले रिलीज करेंगे. हम लोग 10 में से नहीं देंगे. 10 क्यों? 10 सबसे न्यूएस्ट हैं. ठीक है, तो 6 में से सिर्फ कितने सूट देने हैं हमें? सिर्फ 3 सूट देने हैं, क्योंकि कस्टमर को 5 दे दिए हैं और 3 और देने हैं, तो कस्टमर के 8 पूरे हो गए. ठीक है, अब ये इन 3 सूट्स की पर यूनिट कॉस्ट क्या है? इनकी है 2300 पर यूनिट. एक सूट कितने का है? 2300 का. ऊपर वाला एक सूट 2000 का था, ये वाला एक सूट 2000 का था, ये वाला इनमें से एक सूट कितने का है? 2300 का है. तो अब टोटल कॉस्ट कितनी बन गई इनकी? टोटल कॉस्ट बन गई, 5 सूट्स हैं और एक सूट की कॉस्ट 2000 है और इनकी टोटल कॉस्ट बन गई 10,000. यहाँ 3 सूट्स हैं और एक सूट की कॉस्ट है 2300, तो कितने बन गए? 6900. अब टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए, ये इन दोनों को प्लस किया तो टोटल हो गए 16,900. इतने के 8 सूट सेल किए. 8 सूट हम लोगों ने सेल किए हैं कितने के? 16,900 के. मतलब इसे कहते हैं हम लोगों ने जैसे इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए किया बताया था ना, इनसे क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, ये वो कॉस्ट है. इतने के सूट हम लोगों ने खुद खरीदे थे जो कस्टमर को सेल कर दिए हैं. ठीक है, इतने के खुद खरीदे थे, इतने के हम लोगों ने अपने सप्लायर से खुद खरीदे थे. ठीक है, वी रिसीव्ड 3 सूट्स एट द प्राइस 2300 and then the total cost of these 3 suits are 6,900 and then the total cost of 8 suits are 16,900. So ये
अब ये 16,900 के सूट हमें बेचने कितने के चाहिए कस्टमर को, ये हमें खुद कितने के पड़े हैं? डेफिनेटली हमें ज़्यादा पैसों के बेचने चाहिए, हमें से 20,000 का बेचना चाहिए, 30,000 का बेचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें ये इतने का पड़ा है, तो हम लोगों ने बेचना इससे कितने का ज़्यादा का। अगर हम लोग इस तरह कॉस्टिंग नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि कोई सूट हमें पड़ा कितने का, खुद कितने का बाय किया हम लोगों ने, ठीक है। कॉस्टिंग क्यों नेसेसरी है? ताकि हम लोग देखें कि ये सूट हम लोग खुद बेच रहे हैं कस्टमर को, ये हम लोगों ने खुद खरीदा कितने का है। तो हम लोगों ने यहाँ खरीदे हैं 16,900 के, और इन्हें अब बेचेंगे हम लोग 20,000 के या फिर 30,000 के, ठीक है। तो इस तरह कॉस्टिंग होती है फीफो के थ्रू। वो यूनिट्स हैं जो हम लोगों ने सेल किए हैं कस्टमर को। अब मैं पूछ रहा हूँ, जो 21 सूट्स थे उनमें से 8 सूट सेल कर दिए, बाकी कितने बच गए? 8 सेल कर दिए हैं। हम लोग देखेंगे रिमेनिंग कितने बच गए, इक्वल टू 20 में से 8 माइनस कर दिए तो हमारे पास बचे 13 सूट। अब ये 13 सूट कौन सी इन्वेंट्री में से होंगे? इनमें से होंगे। ये 5 तो सेल कर दिए हैं। ये 13 सूट इसमें से होंगे, हाँ इसमें से पूरे 6 नहीं होंगे, लेकिन इसमें से 3 बचे हुए हैं, 3 ये हो गए और 10 ये हो गए, तो 13 पूरे हो गए, ठीक है। 3 इसमें से बचे हुए हैं और 10 ये, 13 सूट। तो ये हमारी जो 8 सूट्स हैं ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। ये क्या है? एंडिंग की इन्वेंट्री है, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री 10 ये लास्ट की जो परचेजेस हैं इसमें से हैं और 3 सूट्स इसमें से हैं। तो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास 13 सूट्स हैं, ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है। सॉरी, एंडिंग मैंने गलत लिखी है, ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और ये है एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से, जो आपके पास एंड में 13 सूट्स बचे हुए हैं, इनकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। जो एंड में आपके पास 10 सूट्स रिमेनिंग हैं, इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है? तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग बोलेंगे कि ये 6 में से 3 सेल हो गए और यहाँ 3 बचे हुए थे, तो 3 ये आ गए। ये एक सूट कितने का खरीदा था? ये एक सूट खरीदा था 2300 का, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2300, ठीक है। यहाँ 10 सूट्स पूरे के पूरे रिमेनिंग है, यहाँ मैंने लिख दिया 10 सूट्स। एक कितने का पड़ा है इनमें से? एट द प्राइस वी परचेज दिस 10 यूनिट्स एट द प्राइस 1800 ईच, ठीक है। तो 1800 का हम लोगों ने एक बाय किया है। अब टोटल कितने हो गए इनके पैसे? इनके हो गए 2300 मल्टीप्लाई, तो इतने के हो गए ये, ठीक है। और ये कितने के हो गए? 18,000 के, ठीक है। ये 10 सूट्स कितने के हो गए? 18,000 के। आप टोटल कर लेते हैं इनका 6,900 के ऊपर वाले 3 बचे हुए थे प्लस 18,000 के न्यू वाले जो रिमेनिंग हैं। टोटल 24,000 के सूट्स हमारे पास अवेलेबल हैं सेल करने के लिए अभी भी। एंडिंग में जो बचे हुए हैं, एंड में एंडिंग जो इन्वेंट्री है जो बच गई है, जो सेल नहीं हुई, वो है 24,900 की। नाउ इफ वी यूज लिफो मेथड, LIFO, ठीक है। लिफो said that what last in first out, ठीक है। लिफो क्या कहते हैं? लिफो ये कहता है, ये क्या था फीफो वाला, फर्स्ट आउट, ठीक है। लिफो ये कहता है जो यूनिट आपके पास लास्ट में आए हैं वो आपने सबसे पहले सेल करने हैं। लिफो के थ्रू कॉस्टिंग करते हैं कि किस तरह होती है कॉस्टिंग। अब अगर हम लोगों ने 8 सूट सेल किए हैं, कस्टमर को सोल्ड कितने किए हैं? सोल्ड 8 सूट। जो ये 8 सूट सेल किए हैं कस्टमर को, इनकी कॉस्ट क्या होगी अगर हम लोग लिफो यूज करें? लिफो क्या कह रहे हैं? जो लास्ट में आया फर्स्ट सेल करना है, ठीक है। अब लिफो के थ्रू करते हैं हम लोग। लिफो यूज करते हुए हम लोगों ने सबसे पहले जो लास्ट में आई है इन्वेंट्री उसे सेल करना है कस्टमर को। लास्ट में कौन सी आई है? 15 जनवरी को लास्ट की इन्वेंट्री आई है, रिसीव हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 15 जनवरी वाली जो इन्वेंट्री है इसे खत्म करना है। उसके बाद हम लोग 10 जनवरी पे जाएंगे, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे 1 जनवरी को तक, ठीक है। नाउ इफ वी यूज लिफो मेथड, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अगर हम लोग लिफो यूज करें तो उसके मुताबिक हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी होगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी, ठीक है। तो हम लोग अब यूज करते हैं लिफो मेथड, ठीक है। तो
कितने यूनिट सेल किए हैं कस्टमर को? 8 यूनिट्स, ठीक है। अब हम लोग लिफो कर रहे हैं, तो इन जो ये 8 यूनिट्स हैं हम लोग यहाँ से लेंगे, इनमें से 8 लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये सारे सेल करने हैं हम लोगों ने, 10 है तो 10 के 10 पूरे के पूरे सेल करने हैं, लेकिन यहाँ कस्टमर का ऑर्डर जस्ट 8 यूनिट का है, तो 10 में से 8 हम लोगों ने सेल कर दिए। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 1800। एक यूनिट की कॉस्ट है 1800, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए? ये टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1800 मल्टीप्लाई 8 सूट, तो टोटल कॉस्ट हो गई, जो टोटल कॉस्ट है 8 यूनिट्स की, ये है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितनी है? 14,400 की, ठीक है। यहाँ जो 8 सूट्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 14,400, और यहाँ जो 8 यूनिट्स की कॉस्ट है वो कितनी है? 16,900, ठीक है। तो फिफो के थ्रू हम लोग अगर कॉस्टिंग करते हैं फिफो के थ्रू हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है 16,900, और यहाँ अगर हम लोग लिफो यूज करते हैं तो लिफो के थ्रू हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 सूट्स की है वो है 14,400, ठीक है। सो हैव यू रियलाइज द डिफरेंस? ठीक है, आप लोगों ने डिफरेंस रियलाइज किया कि जब हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं कॉस्टिंग के, तो उनका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे और एंडिंग इन्वेंट्री पे, ठीक है। अब हम लोग एंडिंग इन्वेंट्री निकालते हैं। एंडिंग इन्वेंट्री देख लेते हैं इसकी कितनी होगी, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या है? एंडिंग इन्वेंट्री का मतलब ये है जो आपने सेल कर दिए हैं, जो टोटल आपके पास यूनिट्स थे, जो टोटल यूनिट्स आपके पास थे 21 थे, ठीक है। 21 टोटल यूनिट्स थे, ऐसे कहते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये वो गुड्स हैं जो हम लोग सेल कर सकते हैं, ये हमारे वेयर हाउस में अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें से 8 यूनिट्स जो हैं वो हम लोगों ने सेल कर दिए हैं। अब 21 में से 8 सेल कर दिए तो रिमेनिंग कितने बचे? 13 यूनिट। ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है। एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट हमारे फीफो के थ्रू कितनी बनती है? फीफो के थ्रू हमारी एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट बनती है 24,900। तो हम लोग लीफो के थ्रू देखेंगे कि कॉस्ट क्या बनती है एंडिंग इन्वेंट्री। अब लिफो के थ्रू देखते हैं कि कितनी कॉस्ट बनती है। देखें, यहाँ 10 थे, 10 में से 8 सेल हो गए, ठीक है, 2 बच गए यहाँ, ठीक है। एक की कॉस्ट कितनी है? 100, ठीक है, सही है। देन इनमें से 8 सेल हो गए, 2 बच गए थे, तो 2 हम लोगों ने लिख लिए। जो ओल्डेस्ट यूनिट्स हैं वो हम लोगों ने बिल्कुल भी सेल नहीं किए, वो इसी तरह रिमेनिंग है, ठीक है। यहाँ 6 यूनिट्स हैं और एक की कॉस्ट है 2300, और यहाँ है 5 यूनिट्स, एक की कॉस्ट है 2000, तो कितने हो गए? 2000, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ है 1800 मल्टीप्लाई 2 26, अब टोटल कितना हो गया? टोटल कॉस्ट कितनी होगी इनकी? टोटल कॉस्ट देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट होगी 27,000। यहाँ एंडिंग इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट कितनी है? यहाँ एंडिंग इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट है 27,400, ठीक है, लिफो के थ्रू। और यहाँ फिफो के थ्रू एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है? 24,900, ठीक।